झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे पर मीसा भारती का बड़ा बयान। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीट बंटवारे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और पार्टी संगठन के अनुसार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद उनके सहयोगी संजय झा को भी नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार कब क्या करने वाले हैं। साथ ही मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी तंज कसा। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की जानकारी। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इस मामले में किसी भी प्रकार की नाराजगी की बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन के अनुसार चलना जरूरी है और आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। इसके साथ ही मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लगातार बदलते बयानों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। यहाँ तक कि उनके करीबी सहयोगी संजय झा को भी इसका अंदाजा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोलते हुए मीसा भारती ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन अगर इससे फैक्ट्रियां खुलती हैं और नौकरियां मिलती हैं, तो गिरिराज सिंह को हमेशा यात्रा निकालनी चाहिए। भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव के सवाल पर मीसा भारती ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को इसे देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में जहरीले शराब से हो रही मौतों पर भी नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ हैं, फिर भी राज्य को कोई मदद नहीं मिल रही है। पटना से पारसनाथ की खास खबर। जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। देखिए, झारखंड चुनाव का घोषणा हो गया है और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन में थे, अलायंस में थे। अब हमारे लीडर्स झारखंड में हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आगे हुई, मेरी जानकारी में नहीं है। आज शाम तक कुछ बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है और जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता अपने नेता में आस्था जताते हुए जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। क्या लग रहा है महागठबंधन टूट जाएगा दीदी वहाँ जिस तरह से नाराजगी झारखंड में? नहीं, महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है। मैंने कहा कि अभी तो कोई बातचीत अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, शाम तक क्लियर हो पाएगा। अभी तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को कोई नाराजगी नहीं है। आप ये मानती है कि नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है। उसमें 4 दल 5 दल 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब रहता है। क्यों आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? तो हर एक दल में हर एक नेता की ये अभिलाषा होती है कि हमारे दल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उम्मीदवार टिकट्स मिले ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर पाए। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला उसके एक दिन गिरिराज सिंह जी की यात्रा, और देखिए सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको तरह तरह की यात्रा करने की आज़ादी है, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा अनलेस देखते हैं कि अब जो उनकी यात्रा है उसमें क्या आगे होता है नहीं होता है। बहुत लोग यात्रा करते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। हमारे यहाँ भी कुछ नेता हैं जो यात्रा पे लगे हुए थे। तो रहता है, हर एक दल का अपना एक और लोगों का अपना रहता है, चलता रहता है। लेकिन उस यात्रा से क्या देश के लोगों की भलाई होगी नहीं होगी या हेट्रेट पैदा होगा, क्या होगा? लेकिन जदयू के लोगों ने कहा है कि कम्युनिज्म से जो है सीएम नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर गिरिराज इधर उधर किए तो कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री हैं तो क्या हुआ, जेल भेजने का भी काम करेंगे। कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह जी को? सीएम नीतीश कुमार, जदयू कह रही है। जदयू के किस नेता का बयान, किसी प्रवक्ता का आया था क्या? किस नेता का बयान है? क्योंकि है ही नहीं मेरी जानकारी में ना, हम देखे ही नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे तो हम उस बयान पे टिप्पणी भी कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपनी जनता को कहा है कि और बच्चा और मीसा जी क्या बोलती है हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन 2 बार जो हम लोग वहाँ गए, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो 2 बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना।
दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी, डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे।